हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 एमसीक्यूज़ ऑफ एमएस एक्सेल। जी हाँ, एमएस एक्सेल जो कि एमएस ऑफिस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज़ आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपको हर एक एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमेशा मैं यहाँ पे आपके लिए यूजफुल कंटेंट शेयर करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स एमएस एक्सेल वाज लॉन्च्ड फॉर विंडोज़। जी हाँ, आपको बताना है जो एमएस एक्सेल का सॉफ्टवेयर है वो विंडोज़ सिस्टम के लिए किस ईयर में लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए 1987। तो इसी ईयर में जो है इसको लॉन्च किया गया था विंडोज़ के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। जी हाँ, आपको पता है एमएस एक्सेल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो आपको बताना है वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन था। तो इसका आंसर आपको करना है, तो आपको बता दो इसका आंसर है ऑप्शन बी लांथपार। जी हाँ, लांथपार जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ फाइल्स क्रिएटेड इन एमएस एक्सेल। जी हाँ, जब आप एमएस एक्सेल पे फाइल क्रिएट करते हो तो उसका डिफ़ॉल्ट फाइल नेम जो है वो क्या आता है। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी बुक 1। जी हाँ, ये इसका डिफ़ॉल्ट नेम आपको मिलेगा बुक 1, और उसके बाद आप उसको चेंज भी कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एम एस एक्सेल 2007। जी हाँ, एम एस एक्सेल 2007 का आपको एक्सटेंशन बताना है। आपको बता दूँ जो 2007 से पहले था कुछ और एक्सटेंशन था, और उसके बाद 2007 से के बाद जो है एक्सटेंशन जो है वो चेंज हुआ। तो आपको बताना है 2007 जो है एम एस एक्सेल और उसके ऑनवर्ड्स जो एक्सटेंशन है फाइल्स का वो क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी .xlsx। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन ऑफ एम एस एक्सेल सपोर्ट्स मैक्रोज। जी हाँ, इनमें से आपको बताना है एम एस का कौन सा ऐसा एक्सटेंशन है जो मैक्रोज को सपोर्ट करता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए .xlsm। तो आप यहाँ पे एम वर्ड से ही पता चल सकता है आपको कि ये मैक्रोज को सपोर्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी वर्कशीट्स आर देयर इन वन वर्कबुक। जी हाँ, डिफ़ॉल्ट जो आपका वर्कबुक है उसमें कितने वर्कशीट्स होते हैं। हालांकि ये जो है ये वेरी करता है, लेकिन जो है आपका प्रेजेंटली आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो एमएस एक्सेल के, तो वहाँ पे आपका जो वर्कबुक है उसमें डिफ़ॉल्ट कितने वर्कशीट्स होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 3 वर्कशीट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, द सेल इन विच वी आर करंटली वर्किंग इज कॉल्ड। जी हाँ, वो सेल जिस पे आप वर्क करते हो उस सेल को क्या कहा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है, आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी एक्टिव सेल। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड बाय एमएस एक्सेल व्हाइल क्रिएटिंग ए डाटा टेबल। जी हाँ, इनमें से कौन सी फंक्शन इस्तेमाल होती है जब आप एक डाटा टेबल बनाना चाहते हो एमएस एक्सेल में। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी टेबल। तो टेबल का फंक्शन इस्तेमाल में लाया जाता है अगर आपको डाटा टेबल बनाना हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन एम एस एक्सेल विच सिंबल इज मस्ट फॉर ऑल फार्मूला टू बिगिन विथ। जी हाँ, और कोई भी फार्मूला आपको एंटर करनी होगी तो वो फार्मूला एंटर करने से पहले आपको कौन सी सिंबल वहाँ पे देनी पड़ती है। तो एक आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन ए इक्वल टू सिंबल। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन एम एस एक्सेल हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन ए टिपिकल वर्कशीट। जी हाँ, एक वर्कशीट जो होता है उसमें कितने कॉलम्स आपको मिलेंगे। तो आपके पास ये एक क्वेश्चन है, इसका आपका बताना है कि एक वर्कशीट में आपको कितने कॉलम्स मिलेंगे। आपको बता दूँ ये जो क्वेश्चन है ये वेरी होता है, क्योंकि पहले जो थे उनमें जो है कुछ कम वर्कशीट्स आपको कॉलम्स मिलते थे एक वर्कशीट में, उसके बाद ये चेंज हुआ। तो आपको बताना है पहले जो आपके पास वर्कशीट्स थे उनमें कितने कॉलम्स होते थे। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी 256 कॉलम्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन एम एस एक्सेल व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। जी हाँ, जब आप टेक्स्ट एंटर करते हो एम एस एक्सेल की सेल में तो उसका डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन
सी लेफ्ट अलाइनड, जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट साइड में जो है अलाइन होता है बाय डिफॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबर्स इन एम एस एक्सेल। जी हाँ, टेक्स्ट का जो आपने पढ़ा है कि लेफ्ट में अलाइनमेंट होता है, तो जो नंबर्स आप एंटर करोगी उनका डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राइट अलाइनमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल पॉइंटर इंडिकेट्स डेट यू कैन मेक सेलेक्शन। जी हाँ, आपको कौन सा इनमें से एक आइकन आपको आएगा आपकी स्क्रीन में जो आपको ये इंडिकेट करेगा कि आप जो है आप सेलेक्ट कर सकते हो, यानी आप सेलेक्शन कर सकते हो वहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिग प्लस साइन। जी हाँ, जब आपका जो प्लस साइन है वो बिग प्लस यानी बड़ा प्लस साइन आपकी स्क्रीन पे आ जाए तो आपको ये जो है इंडिकेट हो जाएगा कि आप जो है आप सेलेक्शन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल पॉइंटर इंडिकेट्स डेट यू कैन मूव कंटेंट टू अनदर सेल। इनमें से कौन सा ऐसा सिंबल है जो आपकी स्क्रीन में आएगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो है आप जो है कंटेंट एक सेल से दूसरे सेल मूव कर सकते हो? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, माउस पॉइंटर। जी हाँ, आपको जो माउस पॉइंटर की साइन होती है, जब ऐसी साइन आपके स्क्रीन पे आएगी तो आपको जो है ये पता चल जाएगा कि आप जो है आप कंटेंट दूसरे सेल में मूव कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कशीट्स इन अ वर्कबुक। मैक्सिमम नंबर आपको बताना है वर्कशीट्स कितने आप डाल सकते हो एक वर्कबुक में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 255। क्वेश्चन नंबर 16 इन एम एस एक्सेल द न्यूमेरिकल वैल्यू इज ट्रीटेड एज लेबल वैल्यू व्हेन। एम एस एक्सेल में आपका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसको लेबल वैल्यू ट्रीट किया जाता है कब, कैसी सूरत में? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एपिस्ट्रोफी प्रीसीड्स इट। जी हाँ, जब एक न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद आपको एपिस्ट्रोफी प्रीसीड्स इट। जी है, आपको यहाँ पे प्रीसीड लिखा हुआ है। डेट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू से पहले आपको एपिस्ट्रोफी का सिंबल मिलेगा, डेट मीन्स वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उस वक्त लेबल वैल्यू ट्रीट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है इन एम एस एक्सेल द कमेंट्स पुट इन ए सेल आर कॉल्ड। एम एस एक्सेल में जो आप सेल पे आप कमेंट डालते हो उन कमेंट्स को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सेल टिप। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फंक्शन इन एम एस एक्सेल। आपको पता है एम एस एक्सेल में बहुत ज़्यादा फंक्शंस आपको मिलती है, तो इनमें से आपको बताना है कौन सी फंक्शन ऐसी है जो एम एस एक्सेल में आपको नहीं मिलेगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सबट्रैक्ट। जी हाँ, सबट्रैक्ट का जो है आपको वहाँ पे फंक्शन नहीं मिलेगा, बाकी आपको मिलेगा, बाकी जो यहाँ पे फंक्शंस मेंशन है वो आपको मिलेगी यहाँ पे एम एस एक्सेल में। क्वेश्चन नंबर 19 है विच टूल हेल्प अस बेटर फॉर व्हाट इफ एनालिसिस इन एम एस एक्सेल। जी हाँ, जो आप व्हाट इफ एनालिसिस यूज़ करते हो एम एस एक्सेल में, तो उसके लिए आपको कौन सा टूल जो है वो हेल्प में आता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गोल सीक टूल। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एम एस एक्सेल फार्मूला। यहाँ पे आपको एम एस एक्सेल के फार्मूलाज दिए हैं, आपको बताना है इनमें से वैलिड फार्मूला कौन सी नहीं है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो आपको बता दो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सम ऐड। सम ऐड का जो है ये कोई भी फार्मूला नहीं है ऐसी जो आपको एम एस एक्सेल में मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एम एस एक्सेल फार्मूला। मैंने यहाँ पे आपके पास एक फार्मूला लाई है, इसका वैल्यू क्या होगा? तो आपको बता दूँ जो ये सम क्यों है, इसका मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे आपको इन ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ मिलते हैं इनके स्क्वायर का जो है उनका सम किया जाता है। तो डेट मीन्स 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9 एंड 4 का स्क्वायर है 16। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो वो आएगा आपके पास 30। तो डेट मीन्स इसका आंसर है ऑप्शन ए, 30। क्वेश्चन नंबर 22 है इन एम एस एक्सेल विच टेक्स्ट फंक्शन इज यूजफुल फॉर कंबाइनिंग वैल्यूज फ्रॉम डिफरेंट सेल्स इनटू ए सिंगल सेल। इनमें से कौन सी ऐसी फंक्शन है जो आपके सेल्स में वैल्यूज होते हैं उनको कंबाइन करता है एक ही सेल में? तो वो कौन सा फंक्शन एम एस एक्सेल में आपको मिलेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कॉन्केटिनेट। यानी कॉन्केटिनेट जो है एक फंक्शन है एम एस एक्सेल में। क्वेश्चन नंबर 23 है द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो ऑन ए वर्कशीट इज कॉल्ड। जी हाँ, जहाँ पे एक कॉलम और रो इंटरसेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल A1, तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है एक सेल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 24 है विच फंक्शन ऑफ MS एक्सेल क्विकली कंप्लीट्स ए सीरीज ऑफ डाटा। जी हाँ, आपको एक सीरीज बनानी होगी एक डाटा की। तो MS एक्सेल का कौन सा ऐसा फंक्शन है जो क्विकली ये काम करेगा आपके लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑटोफिल। ऑटोफिल ऑप्शन में आपकी सीरीज जो है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 जो लास्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ए वर्कशीट इज। जी हाँ, ये लेटेस्ट जो आपका आता है MS एक्सेल उसमें टोटल नंबर आपका रोज का क्या होता है और कॉलम्स का क्या होता है। तो इसका आंसर बता दो। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी जो रोज है वो होते हैं 10,48,576 और जो कॉलम्स होते हैं वो होते हैं 16,384। तो इसी के साथ हमने 25 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा यहाँ पे उसमें हम MS एक्सेल में इस्तेमाल होने वाले जो शॉर्टकट कीज़ है वो पढ़ेंगे, शॉर्टकट कीज़। तो वो भी हेल्पफुल वीडियो होगा, तो वो हम कुछ दिन बाद ही जो है यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।